ईश्वर के साथ का समय, जिस भी हम ईश्वर को मानते हैं, अंदर के असीमित भंडार और बाहर के असीमित भंडार ईश्वर के साथ एक रूप होने का समय। आलती पालती मार कर बैठे हैं, हाथों की उंगलियां उंगलियों में फंसी हुई है, रीढ़ की हड्डी सीधी और आंख पूर्ण रूप से बंद। ये अंतर्मन को बताएंगे, मुझे ध्यान की गहराई में जाने में मदद करो। आइडिया सोचने के लिए, बाकी का समय सोचने के लिए हमारे पास पूरा दिन है। यह समय पूरा ध्यान में जाने के लिए, पूरा अंदर की यात्रा करने के लिए। खुद के साथ रहने के लिए, ईश्वर के साथ रहने के लिए। पूरा ध्यान अंदर आती सांस और बाहर जाती सांस के साथ। आनापान सती ध्यान। आना यानी अंदर आती सांस, अपान यानी बाहर जाती सांस, सती यानी उसके संग रहना। हर एक सांस की चौकसी करनी है, एक भी सांस छूटने ना पाए। अनमोल सांसें, प्यारी सांसें। अनमोल इसलिए कि इसका कोई मूल नहीं है। जन्म से मृत्यु तक सांसें अपने आप चल रही है। 1 मिनट में 15 से 18 बार, पूरे 24 घंटे में 21,000 से भी ज्यादा बार, और लाइफ टाइम करोड़ों करोड़ों बार। क्या मोल देंगे? प्यारी इसलिए कि सहजता से, अपने आप, ऑटोमेटिकली और स्पॉन्टेनियसली, हमें पता हो नहीं पता हो, सांसें चल ही रही है। उन सांसों के प्रति हम सजग हो रहे हैं, जागरूक, अवेयर साथ सांसों को देख रहे हैं, जान रहे हैं। देखना यानी बंद आंखों से देख रहे हैं। गर्म स्पर्श हो रहा है, ठंडा स्पर्श हो रहा है। दाहिनी नासिका से हवा जा रही है या बाई नासिका से हवा ज्यादा ज्यादा जा रही है। सांस गहरी है, बड़ी है या छोटी, हर एक चीज को जान रहे हैं। एक द्वारपाल की तरह, एक सच्चे अच्छे द्वारपाल की तरह, आपके बिना परमिशन ना सांस अंदर जाए ना बाहर। हर एक सांस की चौकसी, चौकीदारी चल रही। या तो हम विचारों के साथ रह सकते हैं या सांसों के साथ। तो हमें चुनाव करना है, हम सांसों के साथ रहेंगे। सांसों के साथ सामंजस्य में रहेंगे।
सांसें हमेशा साथ हैं। सांसों के साथ मैत्री, सांसों के साथ दोस्ती। ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। सांसों को ही हम ईश्वर के रूप में देख रहे हैं। सांसें है तो शरीर का अस्तित्व है, नहीं तो शरीर शव है, मुर्दा है। सांसें है इसलिए शरीर शिव है। निश्चिंत है, मृत्यु तक सांसें आएगी ही। एक बार गई, आएगी या नहीं आएगी ऐसा नहीं। मृत्यु तक हर एक इंसान के अंदर सांसों की ये धारा निरंतरता से बहती ही रहती है। अंदर आती सांस और बाहर जाती सांस। विश्व के सबसे महान डॉक्टर के पास हम गए, वहां अपना चैलेंज बताया, फिर उसके पास चुपचाप बैठेंगे क्योंकि वही डायग्नोस करेगा, वही ट्रीटमेंट भी करेगा। ध्यान में हम विश्व के महान डॉक्टर के पास होते हैं। वहां हमें सरेंडर होना है, चुपचाप बैठना है, सिर्फ अपने सांसों के साथ रहना। बाकी सब अपने आप होगा। विज्ञान पहले जानता है फिर मानता है। H2O, हाइड्रोजन के दो ऑक्सीजन का एक अणु लेकर फिर उसको वाटर डिक्लेयर करता है। पानी तो पानी था ही। अध्यात्म पहले हमें मानना पड़ेगा, फिर हम जान जाएंगे। मानना पड़ेगा ईश्वर है। सरेंडर होकर सांसों को देखो, मानेंगे तो अपने आप जान जाए। रोज हर रोज अपने एज के उतना ध्यान करना है। 40 आयु है तो 40 मिनट, 50 आयु है तो 50 मिनट अपनी सांसों के साथ एक रूप होना है। करोड़ों करोड़ों बार जो सांसें चल रही है वो असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। उस असीमित सांसों के साथ एक रूप हो रहे हैं। अंदर के असीमित भंडार के साथ एक रूप हो रहे हैं। अनापान सती, सांसों के साथ रहने से
हमारे ब्रेन में सामंजस्य आ जाता है, ब्रेन कोहेरेंस, यानी विचार कम होकर हम अपने ब्रेन के साथ सामंजस्य कर पाते हैं। विचार कम कम होते हुए 10 से 8, 8 से 7, 7 से 5, 4, 3, 2 और हम विचार शून्य अवस्था तक पहुंच जाते हैं। अभी ध्यान अपना हृदय स्थान पे लेके जाए, हार्ट कोहेरेंस, हृदय के साथ सामंजस्य। हृदय धड़क रहा है 1 मिनट में 40 से 50 बार, और पूरे दिन में 60 से 70 हजार बार, जीवन काल में करोड़ों करोड़ों बार। इस अंदर के असीमित भंडार के साथ एक रूप हो गए। अंदर के असीमित भंडार के साथ एक रूप। ध्यान में हम कुछ नहीं करते, पर ये कुछ नहीं करना कुछ भी करना नहीं है, ये सब कुछ है। कैसे? जो ब्रह्मांड नहीं था, सूरज चांद नहीं, विज्ञान बोलता है ये ब्लैक होल था, और उसी ब्लैक होल से सब कुछ का निर्माण हुआ। सूरज, चांद, तारे, आकाश गंगाएं बनी। तो ब्लैक होल कुछ नहीं कहाँ रहा, वही तो सब कुछ हो गया। ध्यान में हम कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। स्थिर सुखासन, स्थिर सुख देने वाले आसन में बैठेंगे। चित्त उत्कीर्ण अपने चित्त की मृत्यु की निराध होगा। राग, लोभ, द्वेष, अहंकार, मत्सर से, अपने विकारों से दूर होते जाएंगे और अपने अंदर के असीम भंडार के साथ एक रूप हो जाएंगे। कुछ पल ही सही, कुछ सेकंड ही सही, उसके साथ एक रूप हो जाए। जिसके साथ हम होते हैं उसकी ऊर्जा हमें मिलती है। उस असीमित भंडार के साथ है तो उसकी ऊर्जा हमें मिल रही है, क्योंकि जहाँ फोकस होता है वहाँ ऊर्जा बहती है। जहाँ ध्यान होता है वहाँ ऊर्जा बहती है। पूरे शरीर में रक्ताभिसरण चल रहा है। सर से लेके पांव तक रक्त पहुंचाया जा रहा है। इंसान चाहे तो ये कार्य नहीं कर सकता। जन्म से लेके मृत्यु तक सुचारू रूप से परफेक्ट तरीके से ब्लड पहुंचाया जा रहा है। शरीर एक अजूबा है, मिराकल है। 7 मिराकल, इसके आगे 8वां मिराकल। शरीर अगर मरा पड़ा हुआ है
तो उस शरीर तो है पर उसमें सांसें नहीं, हार्ट हृदय नहीं धड़क रहा और रक्त भी नहीं पहुंचाया जा रहा। तो अपने शरीर में ये सब हो रहा है क्योंकि अपने शरीर में वो जिंदा चीज है। हम बोलते हैं ये मेरी सांसें है, मैं यानी सांस नहीं, ये मेरा हृदय है, मैं यानी हृदय नहीं, ये मेरा रक्त है, मैं यानी रक्त नहीं। सांसों को जानने वाला अंदर है, हृदय को धड़काने वाला अंदर है, रक्त को शरीर तक पूरे पार्ट में पहुंचाने वाला अंदर है। मुर्दा शरीर में से वो निकल गया है। उसी असीमित भंडार के साथ हम एक हो। तो अध्यात्म का सवाल वो मैं कौन हूं? उसी को जानने के लिए हम ध्यान करते हैं। पहाड़ के ऊपर से झरना आ रहा है, भले हमें सोर्स उद्गम स्थान पहाड़ बड़ा है तो नहीं दिख रहा, बट उस झरने को पीछे पीछे देखते जाएंगे तो चोटी के ऊपर कहीं तो पानी का सोर्स उद्गम स्थान मिलेगा ही। उद्गम स्थान नहीं तो झरना नहीं। उसी तरह अपने शरीर में भी सांसों का हृदय का उद्गम स्थान है। हमें पता नहीं इसका मतलब वो नहीं है, ऐसा नहीं। उस तक पहुंचना ही ध्यान का लक्ष्य है। और वो वहां तक पहुंचेंगे हृदय पर ध्यान देकर, सांसों पर ध्यान, जानेंगे मैं कौन हूँ। अभ्यास से सोच तक पहुंच जाए। हार्ट को हृदय के साथ हमें सामंजस्य बनाना। फिल्मों में देखा होगा, सर कटने के बाद भी योद्धा लड़ाई करता है। हार्ट में वो जिंदा चीज रहती है, ईश्वर चेतना। उसके साथ जुड़ने के लिए हम हार्ट को रस करते हैं। हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं 20 माले की बिल्डिंग, एक पे है, हम सीढ़ी पे है, 5 पे, 10 पे, 15 पे, 19 पे भी मंजिले पे है, हम सीढ़ी पे ही 20 के बाद 21 यानी टेरेस पर पहुंच गए। तुरंत टेरेस पर है, एक कदम टेरेस के ऊपर, एक कदम सीढ़ी के ऊपर। कुछ पल में ही 20 और टेरेस। वैसे ही हृदय स्थान वो स्थान है जहां हम अपने असीमित भंडार के साथ जुड़ सकते हैं। उसके साथ जुड़ना, फिर से वापिस अपने संसार में आना आसान है। उसके साथ जुड़ना, कुछ पल ही अगर हम उनके साथ जुड़े तो अमृत की बूंदे हमारे शरीर में, हमारे मन में मिरेकल करेगी। विश्वास के साथ रोज हर रोज कर रहे हैं, अखंडता से, बिना रुके, बिना थके, खुद के विकास के लिए कर रहे हैं। उससे ध्यान अपना सांस के ऊपर लेके आए।
अंदर आती सांस और बाहर जाती सांस। खेलते वक्त बच्चा सब खिलौने बिखेर देता है। बच्चा सोता है तो सारे खिलौने जगह पे रखने का काम माँ करती है। बच्चा जब जाग जाता है तो सब खिलौने फिर से खेलने के लिए मिल जाते हैं एक जगह। वैसे ही ध्यान में हमारी जो मांगे है वो ईश्वर पूरी करता है। हमें कुछ मांगना नहीं, तो डिलीवरी देने का काम करता है। सब चीजों को एक जगह रखने का काम, हम तक पहुंचाने का काम करता है। इसलिए ध्यान में हमें सिर्फ अपनी सांसों के साथ एक रूप, हर अंदर आती सांस और हर बाहर जाती सांस। असीम शांति का अनुभव कर रहे हैं। आदत के अनुसार विचार आएंगे भी तो भी ना उन विचारों से बातचीत करनी है, ना उनसे लड़ना है। जिधर से आए विचार उधर वो चले जाएंगे। हमें तो सिर्फ अपनी सांसों के ऊपर ध्यान देना। अंदर आती सांस और बाहर जाती सांस। अपने आप के साथ, अपने ईश्वर के साथ, अपने असीम भंडार के साथ एक रूप है। होश, जागृति, यही पहली सीढ़ी है उस असीम भंडार तक पहुंचने। हर एक सांस की चौकसी पूरी शिद्दत से। मन भटक गया, वापस उसको लेके आएंगे सांस। अंदर आती सांस और बाहर जाती सांस। सूचना हो न हो, हम अपना काम 100% करें। शरीर को स्थिर रखकर सांसों पर ध्यान। विचार आए, विचार न आए,
अच्छा लगे अच्छा न लगे, हर रोज हर रोज अपने ईश्वर के साथ, अपने आप के साथ रहना ही संकल्प, विकल्प रहित संकल्प, कोई विकल्प नहीं, संकल्प के साथ रोज हर रोज निरंतरता ही सफलता की पूंजी पूंजी है। डिसिप्लिन के साथ, शिस्त के साथ ध्यान की इस अवस्था से धीरे धीरे बाहर आएंगे, वातावरण के प्रति सजग हो जाएंगे। आपने इस ध्यान को या इसके लिए, अपने ईश्वर के साथ जुड़े इसके लिए आपका दिल के गहराई से धन्यवाद। धीरे धीरे वातावरण के प्रति सजग होते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे।